नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका अतुल सिंह रैंडम थॉट्स में। दोस्तों, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेशियल रिकॉग्निशन, बायोमेट्रिक आइडेंटिटी, डिजिटल पेमेंट्स, सोशल मीडिया और स्मार्ट डिवाइसेस के युग में जी रहे हैं। पहली नजर में लगता है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारी लाइफ को आसान बना रही है, लेकिन असली सवाल टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है ये नहीं है। असली सवाल ये है कि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे हमें खुद को किस नजरिए से देखना सिखा रही है। क्या हम सिर्फ एक आधार नंबर, बायोमेट्रिक सिग्नेचर, डिजिटल प्रोफाइल या सर्चेबल डेटाबेस बनकर रह गए हैं, या फिर इंसान की पहचान इससे कहीं ज्यादा गहरी है। आज आइडेंटिटी, रिलेशनशिप्स, मेमोरीज और एक्सपीरियंस से कम और डेटाबेस, एल्गोरिदम्स और डिजिटल रिकॉर्ड से ज्यादा डिफाइन होने लगी है। हजारों सालों तक इंसान की पहचान उसके परिवार, समाज, व्यक्तित्व, अनुभव और कर्मों से बनती थी। आज एक नई डिजिटल दुनिया में हम हर ट्रांजैक्शन, हर सर्च, हर लोकेशन, हर क्लिक और हर इंटरेक्शन एक परमानेंट रिकॉर्ड बन रही है। धीरे धीरे एक ऐसा डिजिटल वर्जन तैयार हो रहा है जो कंपनीज और एल्गोरिदम्स के लिए असली इंसान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। रिकमेंडेशन इंजन्स, प्रिडिक्टिव मॉडल्स और एआई सिस्टम्स हमारे चॉइसेस को सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें शेप भी करने लगे हैं। हम सोचते हैं कि हम डिसीजंस ले रहे हैं, जबकि कई बार डिसीजंस के ऑप्शंस भी एल्गोरिदम पहले से तैयार कर चुके होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नए युग की पावर दिखाई नहीं देती। इतिहास में साम्राज्यों ने तलवार, सेना और कानून के दम पर कंट्रोल किया था। आज कंट्रोल का तरीका बिल्कुल अलग है। अब पावर को जोर जबरदस्ती की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिस्टम्स के अंदर साइलेंटली इम्बेड हो जाती है। नोटिफिकेशंस, रैंकिंग्स, रिकमेंडेशंस, डिजिटल आइडेंटिटी, सोशल वैलिडेशन और कन्वीनियंस के थ्रू बिहेवियर को धीरे धीरे इन्फ्लुएंस किया जाता है। किसी को मजबूर नहीं किया जाता, लेकिन इन्वायरमेंट ऐसा बना दिया जाता है कि लोग वही रास्ता चुनने लगते हैं जो सिस्टम के लिए डिजायरेबल हो। इसीलिए कहा जा सकता है कि आज पावर को अनाउंस होने की जरूरत नहीं, सिर्फ ऑपरेट करना आना चाहिए। इस ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे इंटरेस्टिंग पहलू यह है कि हमने इस सिस्टम को फोर्स से नहीं बल्कि कन्वीनियंस के बदले एक्सेप्ट किया है। फास्टर पेमेंट्स चाहिए, डिजिटल आइडेंटिटी आ गई। बेटर रिकमेंडेंस चाहिए थी, एआई आ गया। इजी ऑथेंटिकेशन चाहिए थी, बायोमेट्रिक्स आ गया। हर स्टेप इंडिविजुअली यूजफुल था, लेकिन कलेक्टिवली इन्होंने एक ऐसी दुनिया बना दी जहां आइडेंटिटी परमिशन से जुड़ी हुई चीज बनने लगी। बैंकिंग, ट्रैवल, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन और गवर्नमेंट सर्विसेज तक पहुंच इंक्रीजिंगली डिजिटल ऑथेंटिकेशन पर डिपेंडेंट होती जा रही है। अगर आइडेंटिटी सिस्टम से वैलिडेट हो गई तो एक्सेस मिलता है, वरना कई बार बेसिक पार्टिसिपेशन भी मुश्किल हो सकती है। डेमोक्रेसी और फ्रीडम के लिए भी यह एक नई चैलेंज है। जब कुछ ही टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स बिलियंस लोगों के इंफॉर्मेशन फ्लो, एडवर्टीजमेंट्स, रिकमेंडेशंस और पब्लिक डिस्कोर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, तब सवाल सिर्फ प्राइवेसी का नहीं रहता, सवाल रिप्रेजेंटेशन, फेयरनेस और कंसंट्रेशन ऑफ पावर का भी हो जाता है। जो एल्गोरिदम डिसाइड करता है कि कौन सी न्यूज दिखेगी, कौन सा प्रोडक्ट रिकमेंड होगा, किसकी वॉइस एम्पलीफाई होगी और किसे इग्नोर किया जाएगा, वो धीरे धीरे पब्लिक ओपिनियन को भी शेप कर सकता है। हिस्ट्री बार बार दिखाती है, सिस्टम अक्सर इक्वालिटी के नाम पर शुरू होता है, लेकिन अगर अकाउंटेबिलिटी ना हो तो पावर कुछ हाथों में कंसंट्रेट होने लगती है। इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी दुश्मन है। एआई, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और डेटा एनालिटिक्स ने हेल्थ केयर, एजुकेशन, गवर्नेंस, रिसर्च और प्रोडक्टिविटी में रिवोल्यूशनरी प्रोग्रेस दी है। प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की एग्जिस्टेंस नहीं है, बल्कि उसकी लिमिट्स को भूल जाना है। डेटा बहुत कुछ मेजर कर सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं। एल्गोरिदम्स बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन इंसान की क्रिएटिविटी, कंपैशन, इंट्यूशन, सैक्रिफाइस, विजडम, स्पिरिचुअलिटी और कॉन्शियसनेस को नंबर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। किसी प्रोफाइल में इंफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन प्रोफाइल खुद इंसान नहीं होता। इसीलिए भारतीय दर्शक दार्शनिक परंपरा हमेशा कहती रही है कि व्यक्ति की असली पहचान उसके शरीर या बाहरी रिकॉर्ड से नहीं, बल्कि उसके अंतर चेतना से होती है। भागवत गीता में एटमैन को अजर, अमर और अविनाशी बताया गया है, एक ऐसी चेतना जो परिस्थितियों और रूप बदलने के बाद भी बनी रहती है। डेटा हमारे बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन वो हमारी पूरी सत्ता को डिफाइन नहीं कर सकता।
लव, करेज, फेथ, ब्यूटी, मोरालिटी और सेल्फ अवेयरनेस ऐसे डायमेंशंस हैं जिन्हें कोई डेटाबेस कंप्लीटली कैप्चर नहीं कर सकता। इसीलिए डिजिटल रिफ्लेक्शन और रियल लाइफ के बीच का डिफरेंस समझना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। आगे का रास्ता टेक्नोलॉजी को रिजेक्ट करना नहीं, बल्कि उसके साथ कॉन्शियस रिलेशनशिप बनाना है। सोसाइटी को डिजिटल लिटरेसी, एथिकल एआई, ट्रांसपेरेंट एल्गोरिदम्स, प्राइवेसी प्रोटेक्शन और अकाउंटेबल गवर्नेंस की जरूरत होगी। लेकिन इसके साथ हर व्यक्ति को भी अपने अंदर ये याद रखना होगा कि कन्वीनियंस कब डिपेंडेंस बन रही है और एफिशिएंसी कब फ्रीडम की जगह ले रही है। मशीन इवॉल्व होती रहेंगी, एआई और इंटेलिजेंट होता जाएगा और डिजिटल सिस्टम्स और भी पावरफुल बनेंगे। लेकिन अगर इंसान अपनी इनर कॉन्शियसनेस, मोरल जजमेंट और इंडिपेंडेंट थिंकिंग को जिंदा रखे तो टेक्नोलॉजी उसका सर्वेंट रहेगी, मास्टर नहीं बनेगी। आखिरकार डिजिटल एज का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि एआई कितनी इंटेलिजेंट बनेगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंसान अपनी पहचान को सिर्फ एल्गोरिदम्स की लैंग्वेज में समझेगा, या फिर वो याद रखेगा कि हर डिजिटल प्रोफाइल के पीछे एक ऐसा जीवित चेतन व्यक्ति है जिसे कोई मशीन पूरी तरह मेजर, प्रिडिक्ट या डिफाइन नहीं कर सकती। टेक्नोलॉजी सिविलाइजेशन को बदलेगी, लेकिन ह्यूमैनिटी की असली भविष्य इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम डेटा से परे अपनी इंसानियत को कितना संभाल कर रख पाते हैं। धन्यवाद।